काइंड ऑफ क्लास वी आर बिलोंगिंग टू, जहाँ पे मेरा मानना है कि अगर 9 to 5 जॉब है उसको आप इतना नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 9 to 5 जॉब अगर देखेंगे तो क्लोज टू 70% ऑफ दैट कम्युनिटी इज वर्किंग फॉर दैट 9 to 5 जॉब। और उस 9 to 5 70% कम्युनिटी की वजह से 10 से 15% बाकी कम्युनिटी की उसकी वजह से। आप देखिए पिछले लॉकडाउन में जब हमने देखा पिछले 2 साल में, दैट वाज उस 9 to 5 की वजह से कितने सारे लोगों का और भी काम चल रहा था, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले थे, चाहे वो टपरी वाले थे। हेलो एंड वेलकम टू द एक्सक्लूसिव शो, इंडिया चैनल एपिसोड ऑफ नोबडी टू समबडी। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर राजकुमार जैन, जो कि एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है। आज हम जानेंगे इनकी पर्सनल जर्नी एंड प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। तो वेलकम राज जी। थैंक यू सो मच जी। एंड आपसे सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि आप मतलब सबसे पहले जैसे आपने बताया आप एक राजस्थान के स्मॉल टाउन हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो आपकी वहाँ पे एज अ टाउन की जर्नी कैसी थी, टाउन का एक्सपीरियंस कैसा था, और आपका आप पूरी कॉर्पोरेट लाइफ में एक बड़े शहर लाइक दिल्ली सर हो चुके हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था, एंड एक आपके वहाँ पे पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस और थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट सनम जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to congratulate you and your viewers कि आपने initiative लिया this series for that type of show. People like me who can share their experiences. So first of all, many congratulations again. And coming to the journey thing, तो अगर मैं पर्सनल चीज की बात करूँ समझिए तो जैसे आपने बताया कि मैं हनुमानगढ़ का से बिलोंग करता हूँ, born and brought up in a joint family. So where we used to see how our grandparents behave, how their journeys, जो मेरे अंकल हैं, चाचा लोग हैं, उन लोग का क्या शेड्यूल रहता है, and we are 4 siblings family. So first of all, जो जर्नी की जो हम बात कर रहे हैं तो वो स्टार्ट हुई जॉइंट फैमिलीज के वैल्यूज। एंड एज वी 90 किड्स वी हैव सीन दैट सिनेरियो कि जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब या पिक्चर ट्यूब वाले टेलीविजन आज हमारे पास हाथ में स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, वी हैव सीन दैट चेंजेस, राइट? सो वी आर ब्लेस्ड। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। एंड कमिंग टू द जो पहला ट्रिगर मिला जिसको हम बोल सकते हैं जहाँ से स्टार्ट हुई चीज़, उस रूटीन के बाद में स्टार्टिंग में तो वही बचपन जो 5th 6th क्लास 7th क्लास वही डेली रूटीन, वही एक्साइटमेंट कि यार स्कूल जाना है, पढ़ना है, पढ़ने में ध्यान दे लिया तो दे लिया, वरना ज़्यादा एक्साइटमेंट आता था तो खेलने का 10 चीज़ रख के, क्योंकि उस टाइम सो कॉल्ड ये मॉन्स्टर हमारे हाथ में था ही नहीं। फोन करने के लिए भी हमें मान लो आपको पता है कि आई गेस एसटीडी पीसीओ दैट लॉन्ग क्यू, लिमिटेड लोगों के मतलब लिमिटेड लोगों के घरों में फोन हुआ करते थे, तो वो सब चीज़ें तो थी नहीं। फर्स्ट टिकट पॉइंट वाज 8th क्लास में जब रिजल्ट आया तो दैट टाइम मुझे नहीं पता था, दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर दीस मेरिट्स, दी रैंकिंग्स क्या है, बोर्ड लेवल्स एंड एग्जाम्स ये थे। रिजल्ट वाले दिन प्रिंसिपल साहब शाम में घर में आया, मैं अकेला ही था घर में, ऐसे भी काम कर रहा हूँ, पेरेंट्स भी नहीं थे घर पे। मैंने टोल की राजकुमार तुम्हारा मेरिट में नाम आया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या मतलब है क्या। जब उन्होंने एक्सप्लेन किया ना अगले दिन बाद में फोटो आई, देन आई गॉट टू नो कि यस देयर इज समथिंग कि एक चीज जो जिस चीज से शायद फैमिली को हम आगे लेके जा सकते हैं वो है एजुकेशन। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ से चीजें स्टार्ट हुई। और उसके बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ते बढ़ते जो फाइनेंशियल को समझा वो समझा मैंने जब मैं 10th क्लास में था। 10th बोर्ड के उस टाइम तो चीजें समझ में आने लगी थी। सिस्टर की शादी, बड़ी सिस्टर जैसे मैंने बताया हम 4 सिबलिंग्स थे, बड़ी सिस्टर मेरी 2010 की बात है शादी। एट दैट टाइम गॉट टू नो कि फाइनेंशियल्स क्या है, कहाँ से चीजें मूव होती हैं, कैसी चीजें यहाँ पेरेंट्स कैसे घर को मैनेज कर रहे हैं। और वहाँ पे समझ में आया जो मैं चीज आज भी लोगों को कहता हूँ, दैट्स अ हार्श एंड ब्रूटल ट्रुथ, पैसे से ही नहीं पर पैसे से भी कुछ ना जा सकती है। तो वो चीज समझ में आई और फिर वो रिलेशन समझ में आया कि हाँ एजुकेशन एंड मनी, इन दो चीजों को हम लोग कैसे आगे लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने चीजें थोड़े बहुत ये कि यार मुझे अगर पढ़ना है, अगर मुझे चीजें, क्योंकि मैं फैमिली में बर्डन तो नहीं दे सकता हूँ। उस टाइम तक ये चीजें क्लियर नहीं थी कि लाइफ में आगे जाके क्या करना, आफ्टर 12th 10th के बाद क्या करना, उस टाइम चीजों क्लियर होने में टाइम लगता है। बट तब मुझे ये समझ में आया कि एजुकेशन जो है इससे आगे जाया जा सकता है, यहाँ पे मेहनत करनी चाहिए। उस चीज को मैंने अपने जो पुराना जो रूटीन था खेल या उससे थोड़ा सा हट करके एजुकेशन को ज्यादा फोकस किया मैंने वहाँ से। और 9th से 12th मेरी जो अपनी हुई है या जो मैंने बताया एजुकेशन जो है गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। लोगों को लगता था उस टाइम पे कि गवर्नमेंट स्कूल है, क्या पढ़ाई है कैसे, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ दैट आई गॉट टू नो दोस पॉइंट, दोस लाइफ एक्सपीरियंसेस। उन चीज़ों को मैं लाइफ एक्सपीरियंस कहता हूँ, नॉट फॉर मी, कि वो लोग टीचर थे ऑलमोस्ट एवरेज एज वाज 45 प्लस, जो कॉन्सेप्ट सीखे नॉट ओनली स्टडी से रिलेटेड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें सीखी, उसको मैं आज भी इंटरप्रेट करता हूँ। रियली थैंकफुल, आई रियली
आई एम ग्रेटफुल दोज टीचर्स. आज मुझे नाम याद है उनके, जब भी मुझे मौका मिलता है मिलने का मैं मिलता हूँ उससे, उन लोगों से. सो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई. देन आफ्टर 12th आई गॉट टू नो कि यार इंजीनियरिंग में भी कुछ एक बूम चल रहा था दैट टाइम, 2008-2009 वाला जो टाइम है. इंजीनियरिंग है यहाँ पे, हम 3 या 4 साल बाद ग्रेजुएट होकर एक अच्छी एमएनसी में जॉब मिल जाती है. ये इंप्रेशन था उस टाइम पे हनुमानगढ़ जैसे शहर में. तो वहाँ पे चीज़ें उस टाइम जब 12th पास कर ली तब शायद IIT बड़ी सब लोग करते तब तो जाकर के पता लगा. देन एक एंट्रेंस एग्जाम दे करके गॉट सिलेक्शन. और वहाँ इसलिए डिलेमा किया, सिलेक्शन तो हो गया है, अब चाहिए इसके लिए बजट. तो वहाँ पे 2 चीज़ों ने मेरी हेल्प करी. एज आई टोल्ड कि अगर हम रियली कुछ चीज़ों को करने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं सब कुछ चीज़ें आपस में कनेक्टिंग डॉट रियली हेल्प्स यू. वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप में हेल्प किया. थैंकफुल टू द जैन कम्युनिटी, बिलोंग टू जैन कम्युनिटी. एंड इन कॉन्ट्रारी टू दैट जो मेरे मार्क्स थे, जो रिजल्ट थे, उन लोग उसने भी हेल्प किया कि मुझे स्कॉलरशिप मिली. यहाँ पे मेरा एक स्ट्रॉन्ग नॉट मैसेज बट एक रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप रियली कुछ करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, आप करते रहिए. बाकी सपोर्टिंग फैक्टर्स, आई नो दैट फ्रेंड्स नाउअडेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी को एक अच्छा इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करना है या कोई और अच्छे जैसे कहते हैं स्ट्रीम में कुछ अपनी ग्रेजुएशन करनी है, बट आप करते रहिए. समवन विल डेफिनेटली, द कनेक्टिंग डॉट्स विल डेफिनेटली हेल्प. वहाँ से एक चीज स्टार्ट हुई. देन आई वेंट इनटू द इंजीनियरिंग. वो एक ऑल द वे डिफरेंट चीज थी. मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि जिसे कहते हैं कि वहाँ जाके पता लगा कि हर स्कूल के टॉपर वहाँ आए हैं. मैं अपने स्कूल तक का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का वहाँ पे टॉपर हूँ. वहाँ जाकर के चीज पता लगी कि रियल कॉम्पिटिशन इज. और जो चीज हम देख रहे थे दुनिया किस लेवल पे सोच रही है, वहाँ पे क्या चीज चल रही है. उस टाइम पे इंटरनेट आना शुरू हुआ था. उस टाइम पे होता था कि लेट अस से मंथली 1 GB प्लान, 2 GB प्लान, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आना शुरू हुए थे. तो वहाँ पे चीजें थोड़ी सी फिर हम लोगों ने आगे स्टार्ट करी कि कैसे जिस लेवल से मैं आगे आया हूँ यहाँ से कैसी चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती. आई स्टार्टेड माई इंजीनियरिंग करियर फ्रॉम जयपुर. यहाँ पे मैंने जयपुर की रिनोन कंपनी में काम किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग कोर इलेक्ट्रॉनिक्स. जहाँ पे समझा मैंने कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे है. रियल टाइम जो बुक्स में जो सब्जेक्ट से फील्ड्स पढ़े थे उनको एक्चुअली रियलाइज़ किया. दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड वेरी थैंकफुल टू द मेंटर्स whom I got through, जिन लोगों से मैं मिला उस टाइम पे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे एक और मैसेज या रिक्वेस्ट कुछ करना चाहूँगा कि लर्निंग आपके हर तरफ है. बीइंग एन इंजीनियर, हमें हमारे कुछ प्रोफेसर्स कहा करते थे अगर आप एक बस में भी ट्रैवल करो, जस्ट थॉट अराउंड कि क्या चल रहा है. तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जो लोग, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूज टू स्पेंड ऑन द ऑडियोज एंड द एंटरटेनमेंट. तो वो चीज़ आप आसपास की चीज़ों को शायद कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं. तो वो चीज़ आप करें, उससे बहुत कुछ आपको सराउंडिंग से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. क्योंकि वो चीज़ आप एक जो आपको एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप कर सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए, बट एवरी टाइम इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एज पर माई ओपिनियन एंड पर्सनल ओपिनियन. सो नाउ कमिंग टू, वहाँ से जब मैं मूव किया, मैं दिल्ली NCR में मूव किया. दिल्ली NCR में मूव करना नॉट ऑन रिलेटेड टू माई प्रोफेशनल, बट जिसे हम अपनी भाषा में दुनियादारी कहते हैं. मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, प्लीज़ एक बार आप दिल्ली ज़रूर जाएँ काम करने के लिए. आपको काम के साथ साथ दुनियादारी सीखने को मिलेगी. तो लास्ट 6 सालों से मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ एक सिंगापुर बेस्ड MNC में, जहाँ पे मैं एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में वेर आई यूज टू मीट पीपल, जो कि मेरा एक फोर्टे है. लोगों से मिलना, बात करना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना, और अल्टीमेटली मेरी और मेरी टीम का जो एक एजेंडा है टू एड्रेस द पेन पॉइंट्स. कि हम किसी के पेन्स को अगर सॉल्व कर रहे हैं, सो आपका प्रोफेशनल बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग होगा, आपका एक पर्सनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और वो आपको आज नहीं तो कल डेफिनेटली उनके भी काम आएगा और आपको खुद को भी काम आएगा. दैट्स हाउ आई एम वर्किंग सिंस लास्ट 10 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस कमिंग जनवरी में मुझे कंप्लीट हो गया है. सो नाउ जिस इंडस्ट्री में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं जिस पॉइंट से मैंने आपके साथ बात स्टार्ट करी थी कि टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर मैं अपने व्यूज़ को एक ओपिनियन या व्यू देना चाहूँ, सो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पिछले 10 सालों में ड्रास्टिक चेंज हुआ है. उस ड्रास्टिक चेंज में जो एक हमारे लिए किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि इंटरनेट का आविष्कार लोगों का वक्त बचाएगा, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि प्लीज़ आप अपना वक्त बचाएं भी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके. एंड जो चीज़ों को आप देख रहे हैं उसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, जैसा आपने किया. आपने जो चीज़ें सीखी हैं, जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हैं, सो दैट आप एक्सपीरियंसेस को, लोगों के एक्सपीरियंस को बाकी व्यूअर्स तक पहुँचा सकें. वैसा मेरा बाकी लोगों से भी है कि आप जो चीज़ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको आप बाकी अपने सराउंडिंग से रिलेट करें. आपके लिए तो हेल्पफुल है, दूसरों के लिए भी वो डेफिनेटली हेल्पफुल होनी चाहिए. सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ बिग इंडस्ट्री,
इन बैक एंड बहुत सारे लोगों के लिए जॉब का रिसोर्स है, बट उस चीज़ को आप ज़रूर रिलेट करें। तो ये मैसेज है, एक रिक्वेस्ट है जो जिसको हम इंटरनेट कह रहे हैं या उसको इंटरनेट से रिलेट कर रहे हैं, या इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि हमारी टर्म्स में हम जिसे IoT कहते हैं उससे रिलेट कर रहे हैं। सो ये मेरा एक अब तक का, जिसे मैं कहूँगा, जो आपने मेरा प्रोफेशनल पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा। थैंक यू सो मच एंड इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक बहुत ही छोटा और चीज़ पूछना चाहूँगा, एकदम से मेरे माइंड में आया कि आपने अभी इंजीनियर्स, राइट, आप इंजीनियर हैं। इंजीनियर्स मतलब अगर अभी देखा जाए तो अगर 80s की बात करूँ, 80s में इतने इंजीनियर्स नहीं होते थे, 70s 80s में, यहाँ जब 90s में और 2000 के बाद से जो इंजीनियर्स निकले हैं वो काफ़ी निकले हैं। और अब तो इंजीनियर्स का ऐसा हो गया, बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम प्रोफेशन हो गया एक तरीके से, मैं ये कहूँगा। और इसी वजह से ये है कि इंजीनियर्स का इतना ज़्यादा कभी कभी मॉकिंग भी होती है इस वजह से, करेक्ट, राइट। और इसी वजह से लोगों को लगता है कि 9 to 5 जॉब्स इंजीनियर जो करते हैं वो ज़्यादा खुश नहीं है उसमें, राइट। इसीलिए वो ज़्यादातर इंजीनियर्स क्या होते हैं आजकल, अपना पैशन ढूंढने में लगते हैं। जी। ठीक है, तो मैं से ये पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या सही में पैशन के लिए भागना सही है, या फिर 9 to 5 की जॉब में रह के भी आप उस लाइफ को एंजॉय कर सकते हो अगर आप अपने काम को अगर अच्छी फोकस तरीके से आप करें तो? बिल्कुल सनम जी, ये बहुत ही आज का एक एमिनेंट जो चीज़ आपने पॉइंट, बहुत ही रियल पॉइंट आपने एड्रेस किया है। दो एस्पेक्ट है इस चीज़ के, दोनों चीज़ों के अपने ही हैं। पैशन को फॉलो करना, हॉबी को फॉलो करना, दैट्स वन थिंग। बट अगर मैं अपनी मेजॉरिटी इंडियंस की बात करूँ, आउट ऑफ 130 करोड़, जो काइंड ऑफ क्लास वी आर बिलोंगिंग टू, जहाँ पे मेरा मानना है कि अगर 9 to 5 जॉब है उसको आप इतना नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 9 to 5 जॉब अगर देखेंगे तो क्लोज टू 70% ऑफ दैट कम्युनिटी इज वर्किंग फॉर दैट 9 to 5 जॉब। और उस 9 to 5 70% कम्युनिटी की वजह से 10 से 15% बाकी कम्युनिटी की उसकी वजह से। आप देखिए पिछले लॉकडाउन में जब हमने देखा पिछले 2 साल में, दैट वाज उस 9 to 5 की वजह से कितने सारे लोगों का और भी काम चल रहा था, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले थे, चाहे वो टपरी वाले थे। तो वही मैं चीज़ कहना चाहूँगा, 9 to 5 जॉब के अंदर भी आप खुश रह सकते, नहीं रह सकते, वो सबका एक अपना पर्सनल खुशी का, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू दैट फिलॉसफी वाला थिंग। खुशी वाली बात ये है ना यहाँ पे कि खुशी, आपने बताया कि पैसों से भी उतनी खुशी मिल सकती है, बिल्कुल राइट, क्योंकि जिसने पैसा नहीं देखा है उसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और वो कोई भी एक इंसान जिसने इतनी मेहनत करके 9 to 5 जॉब के लिए मेहनत करी है Right. अपनी पूरी जिंदगी, बिल्कुल, वो उस जॉब को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता सिर्फ अपने पैशन के लिए। बिल्कुल पैशन, दैट्स व्हाट, मैं वही, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि यार जो पैसा, जो 9 to 5 वाली चीज़ को मॉक करना इज नॉट द राइट थिंग। हाँ, ठीक है, वो वही लोग मॉक कर सकते हैं या जो कर रहे होंगे, मैं जिनके लिए शायद पैसा स्टार्टिंग से ही था, या बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था, या बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं भी था, तब भी ठीक है, उनको पता था कि हाँ अगर 6 months या 1 year अगर वो कुछ भी नहीं करते हैं तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है सबके साथ हो, बिल्कुल, पैशन सबके अंदर होता है, पैशन सबके अंदर है, बिल्कुल। लेकिन उस चीज़ के लिए मैं ये कहूँ, एवरीवन इज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, राइट। सो उसी चीज़ के लिए मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट, डिमोरलाइज फील करने की जरूरत नहीं है। 9 to 5 इट्स अ वेरी प्राइड थिंग, वेदर इट इज 9 to 5, 10 to 6, जो भी आप कर रहे हैं आप उसी चीज़ को करिए। और सेकेंडली जो मैं एडिक्शन की बात कर रहा हूँ, देयर इज थिन लाइन बिटवीन हॉबी एंड एडिक्शन। सो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है अभी भी, पैशन, हॉबी, एडिक्शन। जब तक, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप एक्चुअल में फील्ड में आए हैं, तब आप उसी को देख पाएंगे कि जिस चीज़ को मैं पैशन समझ रहा था एक्चुअली वो हॉबी थी, या सिर्फ मुझे एक चीज़ का एडिक्शन था कि नहीं यार मुझे ये करना बस अच्छा लगता है, उसको आप रियल टाइम में कैसे कर सकते हो। मैं वापस उसी पॉइंट पर करूँगा कि रियलिटी में, चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, नॉन इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, इफ़ वी आर एबल टू सॉल्व समवंस प्रॉब्लम, इफ वी आर एबल टू एड्रेस समवंस पेन, वेदर इट इज़ डॉक्टर, इंजीनियर या वो चाय की टपरी वाला भी, सो आप उसमें अपना मोटिव डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं। और आपको वक्त देना पड़ेगा। बिना वक्त के जो लोग आजकल सो-कॉल्ड मेरे जैसे लोग करें कि मैंने लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं आज भी वो शब्द यूज़ नहीं करता हूँ कि 10 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गई, बट स्टिल आई डोंट यूज़ कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, ये हो गया है। अभी तो जस्ट जर्नी स्टार्ट हुई, यही एक मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। एंड अभी आपने टेक्नोलॉजी पे आते हैं वापस से। जी। टेक्नोलॉजी, और अभी आपने एक चीज़ और कही थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो अभी आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा इसके बारे जी। में कि ईवीज जो है, ठीक है, हमारे नितिन गडकरी जी ईवीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, सब जानते हैं, जी। पूरा इंडिया जानता है। और नितिन गडकरी की सभी सारी कंपनीज ईवी पे ज़्यादा EV फोकस focus कर रही कर है रही और ज़्यादातर स्पेशलिस्ट हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एक कॉमन मैन है
जी। वो ईवी के बारे में क्या सोचता है जी वो उनके पास तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, कि वो क्या सोच रहा है ईवी के बारे में, और एक स्पेशलिस्ट जो है उनकी नज़रों से ईवी किस तरीके से देखी जा रही है, उनका स्कोप क्या है जी। तो आप एक बार थोड़ा हाईलाइट करिए। राइट समझ जी। सो जैसा मैं बता रहा हूँ कि मैं एमएनसी के साथ काम कर रहा हूँ, और अगर मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स लाइज इनटू ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी इन इंडिया इटसेल्फ। सो अगर आम आदमी की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं, अगर आज के केस में गवर्नमेंट पुश इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन इंडिया, जो कि ऑलरेडी हमारी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। सेकंड ये है कि जो आज के आम आदमी अगर उसे अपने यूजर्स से रिलेट कर पा रहा है, मैं अगर एग्जांपल लूँगा कि फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में अगर कोई प्लान कर रहा है व्हीकल लेने का या उसको उस चीज़ को समझने के केस में, तो सबसे पहले तो ये है कि किसी भी नई चीज़ में जाने से पहले ऑब्वियसली नई अडॉप्शन के लिए इंसान के मन में एक वो चीज़ तो रहेगी कि यार बैटरी चार्ज कैसे होगी, कितनी देर में चार्ज होगी, क्या रीसेल होगा, बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चन हैं। तो उन सवालों के जवाब अभी धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन रहे हैं। बट जहाँ मैं टेक्नोलॉजी मैच्योर होने की बात करूँगा, मैं समझूंगा कि 50 से 60% तक टेक्नोलॉजी मैच्योर हो गई है। यूज कम्युनिटी ऑफ इंजीनियर्स वर्किंग टुवर्ड्स दैट, उस टेक्नोलॉजी को स्टेबल बनाने के लिए, बिकॉज एनवायरनमेंट चेंज बहुत एक यूज प्रॉब्लम है, आने भी वाली है। उसे हम सिर्फ वो किताबों तक सीमित नहीं रह गई, आर्टिकल तक सीमित नहीं रह गई है, लोगों को अवेयर होना चाहिए। एंड ईवी टेक्नोलॉजी स्पेशली इन इंडिया इज गोइंग टू सॉल्व दैट। नाउ कमिंग टू नंबर्स, टू व्हीलर्स जो है, द यूज़र ऑफ टू व्हीलर्स इन इंडिया है, तो वहीं से ही शुरुआत गवर्नमेंट ने उस चीज़ को पुश करने की करी है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलल में डेवलप हो रहा है, लोग उस चीज़ को धीरे धीरे, मैं ये कहूँगा कि अगर एक इंसान के घर में 2 या 3 व्हीकल्स हैं जो कि आज की डेट में जनरल हैं, चाहे वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैं, तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट एक व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपके एक्सपीरियंस की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि आपका उसके बारे में क्या परसेप्शन है। क्योंकि जब आप उसको खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब आप उस लोगों के एक्सपर्ट के व्यूज़ से, एक्सपर्ट की राय से उसको आप रिलेट कर पाएंगे। सो ये एक मेरा सजेशन है। थैंक यू सो मच एंड इट्स रियली वेरी इंफॉर्मेटिव मैसेज। एक मुझे लगता है कि अपन ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हैं टाइम से, मुझे लग रहा है कि क्योंकि व्यूअर्स बोर नहीं होने चाहिए। राइट, हाँ करेक्ट। नहीं तो मैं अपन वापस से सेकंड पार्ट जरूर बनाएंगे इसके लिए, लेकिन सेकंड पार्ट बनाने से पहले थोड़ा सा एक 2 लाइन्स, एक मोटिवेशन मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स, फॉर ऑल द इंजीनियर्स एंड फॉर ऑल द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़। फॉर ऑल द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, इंजीनियर, चाहे आप इसे फिलोसफिकल कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए, 2 चीज़ों से मैं कहना चाहूँगा कि एक तो आपके साथ जिसे हम सो कॉल्ड लाइफ, ज़िंदगी जो कह रहे हैं, ये बहुत रिलेटेबल है प्लीज़ मार्केट की। मैं अपने इतने 30 सालों की मेरी उम्र है, 30 वर्ष का हो गया हूँ, तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को सपोर्ट, क्रेडिट, उन सब चीज़ों को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के पीछे, अगर आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश कि किसी के साथ ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कुछ भी मोटिवेशनल हो रहा है, आप थोड़ा सा बुरा फील कर रहे हैं, कुछ ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार मैं मानता हूँ उसकी अकाउंटेबिलिटी जिस दिन हम खुद लेना शुरू कर देंगे, वेदर इट इज़ अ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, उस दिन से मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी आपके केस में, मुझे लगता है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड थैंक यू ऑल। थैंक्स अ लॉट।